गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसमें जो nth टर्म और वी कैन से जनरल टर्म जो यूज होगा उसमें एक फार्मूला है, दैट इज ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन वेयर ए एन is equal to nth term, a is equal to first term, n is equal to number of term, and d is equal to common difference. इस पूरी एक्सरसाइज में हम इसी के बेस पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें nth टर्म आपको निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए कितनी चीजें, 1 2 3 4 चीजें आपकी है, इनमें से कोई भी 3 चीजें दी रहेंगी, आपको चौथा दिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप सही से समझ लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें इसी की वैरायटीज दी हुई हैं कि कब हम ए एन निकालेंगे तो ये 3 चीज़ें दी रहेंगी, तो कैसे निकालना है। अगर हमारे पास ए दिया हुआ है और ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं ए एन एन और डी, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर इस फार्मूले में एन हमें फाइंड करना है, बाकी ए एन ए और ए डी दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम उसकी ट्रिक्स, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हमें डी अननोन है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, लेकिन बाकी 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। इसमें यही क्वेश्चंस बेस है, इसी पे फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पूरी एक्सरसाइज में, वो हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 नाउ। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। It is given that a equals to 7, d equals to 3, n is equal to 8, and you have to find out an. What is an? We have a formula to finding an is equal to a plus n minus 1 into d. फार्मूले आप बार बार लिखेंगे तो आपको फार्मूला खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। That is value of a is 7 plus n minus 1, that is 8 minus 1 into d is 3. That is 7 plus 7 into 3, that is 7 plus 7 3 is 21, that is 28. n की वैल्यू कितनी है 8, तो ये a 8 हो गया। ये आपको क्वेश्चन में जब 3 चीजें दी हुई हैं, ये 3 चीजें दी हुई हैं, तो आप ए एन कैसे निकालेंगे, उसका तरीका है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, a is given as minus 18, d you have to find out what is common difference, n is given as 10, and an is equal to 0. An equals to 0. Now putting same formula using an is equal to a plus n minus 1 into d, that is an is 0, a is minus 18 plus n is 10 minus 1 into d is, you have to find out what is d. This is minus इधर जाएगा तो that is 18 is equal to 10 minus 1 9d, और d will be equal to 18 divided by 9, that is 9 1 the 9, 9 2 the 18, that will be 2. क्वेश्चन नंबर थर्ड, में a you have to find out what is a,
D is given as -3, N is given as 18, and AN is given as -5. AN equals to A plus N minus 1 into D, that is AN is -5 equals to A, you have to find out, plus N, that is 18 minus 1 into D is -3. सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं. दिस इज -5 equals to A plus 17 into -3, that is -5 equals to A minus 17 3 का 51 is A equals to 51 इधर जाएगा, that is 51 minus 5, that is 46. Value of A is 46. Next, fourth part. A is given as -18.9, D is given as 2.5, N, you have to find out what is the value of N, and D is given as 3.6. AN equals to A plus N minus 1 into D. AN की वैल्यू है, sorry, this is the value of AN. AN की वैल्यू आपकी 3.6 equals to -18.9 plus N minus 1 into D is 2.5. साइड चेंज करेंगे, that is 3.6 plus 18.9 equals to N minus 1 into 2.5. इन दोनों को ऐड करेंगे 22.5. This is equals to N minus 1 into 2.5, और N minus 1 equals to 22.5 upon 2.5. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, that is N minus 1 equals to 9, therefore N equals to 9 plus 1 equals to 10. Fifth, A equals to 3.5, D equals to 0, N is equal to 105. Now you have to find out AN. Simple. AN is equal to A plus N minus 1 into D. That is A is, what is A? 3.5 plus N is 105 minus 1 into D is 0. This is 3.5 plus 104 into 0. That is 3.5 plus 0. That is 3.5. AN is 3.5. Simply exercise है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें से आपको चूज करना है. तो आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, जो आंसर आ रहा है उसमें पार्ट बता देना है, तो भाई ये पार्ट होगा. सॉल्व तो करना ही है, सॉल्व करने के बाद आपको फिर चूज करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. इट इज गिवन 30th term of AP 10, 7, 4 and so on is. 30th term निकालना है, that is A is 10, D is A2 minus A1, that is 7 minus 10 equals to -3. ये गलती मत कीजिएगा, 10 minus 7 कर दें, that's a silly mistake and common difference. And you have to find out 30th term, that is N is equal to 30. 30th term you have to find out, and what is AN, that is A30 you have to find out. A30
will be equal to, या फार्मूला लिखना चाहे तो लिख लें, an is equal to a plus n minus 1 into d. Here the value of n is 30, a is 10 plus n is 30 minus 1 into d is minus 3. This will equal to 10 plus 29 into minus 3. This will equal to 10 minus 3 9 is 27 to 87. This will be equal to minus 77. कौन से पार्ट में माइनस 77 आ रहा है? दैट इज द पार्ट सी. ये माइनस का ही ध्यान रखना है, वरना हमारा पार्ट बी आता आंसर और यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दैट, बिकॉज वी आर आस्किंग व्हिच पार्ट इज करेक्ट. इफ यू विल गेट प्लस 77, अगर आप 77 प्लस में लाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और यू विल टिक द करेक्ट पार्ट बी, विच विल बी अ रॉन्ग आंसर. Second part, 11th term of AP, you have to find out 11th term of AP, that is minus 3, minus 1 by 2, 2 and so on. Minus 3, minus 1 by 2, 2 and so on. A equals to minus 3, D equals to minus 1 by 2, minus 3. This will be equal to minus 2, minus plus 3. This is equal to 2 LCM. Minus 1 plus 3 to the 6, that is 5 by 2. n equals to, that is कौन सा टर्म निकालना है हमें? 11 term, that is n is equal to 11 and you have to find out a11. What is the value of a11? Now an is equal to a plus n minus 1 into d, that is a11 equals to a is minus 3 plus 11 minus 1 into d is 5 by 2. Minus 3 plus 10 into 5 by 2, 2 1 2 5 is 10. This is equal to minus 3 plus 25 and 25 minus 3 is 22. This will be your answer. The correct part is 22, that is B part. B part is the correct answer. Third question, first part, 2-26. That is, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इट इज गिवन एज a1 equals to 2, that is, so we can say simply a equals to 2 and a3 equals to 26 and you have to find out a2, that is a3 equals to a plus n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 minus 1 into d. a3 is 26, a is 2, this is 3 minus 2 d. You have to find out d. 26 minus 2 is equal to 2d, that is 24 is equal to 2d, or d equals to simply 24 upon 2, 2 1 2 1 2 2 to the 4, that is 12. Now you have to find out a2. Second term, a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d. What is the value of a in this? 2 plus 2 minus 1 1 and the value of d is 12. This is equal to 2 plus 12 on the 12, that is 40. This will be your answer. That is second term will be 40. Second. This is a1, a2, a3, a4. It is given as a2 is equal to 13 and a4 equals to 3. a2 is a plus d, 2 minus 1d is equal to 13. In this case a plus 3d equals to 3. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. a plus 3d equals to 3 माइनस करेंगे. This will be equal to minus 2d equals to 10. Minus 2d is equal to 10 or d equals to simply 10 by minus 2. 2 1 2 5 10. This is minus 5.
Now putting value, that is a plus d is equal to 13. Therefore a minus 5 is equal to 13. A equals to 13 plus 5 is equal to 18. Now first term is given as 18 and now you have to find out a3 equals to a plus 2d. That is, देखिए a n की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी यहाँ पे जो यहाँ नंबर आ रहा है उससे एक कम आता है। जैसे मान लीजिए a3 के लिए लिखना है, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, दैट इज a प्लस 3 माइनस वन, दैट इज 2d। तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे a4 के लिए a प्लस 3d लिखा, a2 के लिए a प्लस d लिखा, तो 1 माइनस करके डायरेक्ट लिख रहे हैं फार्मूले से ही, n माइनस वन आएगा क्योंकि डायरेक्ट ही माइनस कर दे रहे हैं। a is 18 plus 2 into d is minus 5, that is 18 minus 10 equals to 8। तो ये आपका थर्ड टर्म भी आ गया। तो यानी फर्स्ट टर्म तो आपका 18 आ गया और थर्ड टर्म आपका 8 आ गया, यानी ये डिक्रीजिंग है। जिसमें d निगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग में भी है और जिसमें d पॉजिटिव आएगा उसमें इंक्रीजिंग है। थर्ड, that is a equals to 5 and a4 equals to 9 1 by 2, that is 9 to the 18 1, 19 by 2. Now you have to find out a2 and a3. a4 equals to 19 by 2, that is a plus 3d equals to 19 by 2. a is 5 plus 3d equals to 19 by 2. 3d equals to 19 by 2 minus 5. 2, 19 minus 5 to the 10, that is 9 by 2. d equals to 9 by 2 into 1 by 3. 3 1 the 3 3 the 9, that is 3 by 2. Now you have to find out a2 equals to a plus d, that is a is 5 plus d is 3 by 2. 2 LCM, 5 to the 10 plus 3 equals to 13 by 2. a3 equals to a plus 2d, this is a is, what is a is 5 plus 2 into d is 3 by 2, this is 5 plus 3 equals to 8. Fourth part, four, 1, 2, 3, 4 and 6. That is a equals to 4 and this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. a6 equals to 6. That is a6 is a plus 5d equals to 6. a is 4 plus 5d equals to 6. 5d equals to 6 minus 4. 5d equals to 2 or d is equal to 2 upon 5. Now you have to find out the various, that is a2. a2 equals to a plus d,
that is A is 4 plus 2 upon 5 upon 1, that is 5 LCM, 5 for the 20 plus 2, that is 22 by 5, A3, A plus 2D, that is A is 4 plus 2 into D is 2 by 5, that is 4 plus 4 by 5, this equals to 5 LCM, 5 for the 20 plus 4, that is 24 upon 5, A4 equals to A plus 3D, that is A is 4 plus 3 into D is, what is D is 2 by 5, that is equal to 4 plus 6 by 5, 5 for the 20 plus 6 is equal to 26 by 5, A5 2 3 4 और 5 और बताना है आपको, A5 equals to A plus 4D, that is A is 4 plus 4 into D 22 by 5, this equal to 4 plus 4 to the 8 by 5, this equals to 5 LCM, 5 for the 20 plus 8, 28 by 5. Question number 5. Fifth is 38, 3, 1, 2, 3 and minus 22. This is A1, A2, A3, A4, A5, A6. It means A2 is given as 38, that is A plus D is given as 38, equation number 1, and in this case A6 is given as minus 22, that is A plus 5D is given as minus 22, question number 2. A plus D is equal to 38, A plus 5D equals to minus 22, कैंसिल करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 4D इक्वल्स टू 60 और D इक्वल्स टू 60 अपॉन माइनस 4 15, that is minus 15. Now A plus D equals to 38, A minus 15 is equal to 38 और A equals to 38 plus 15, this equal to 53. Now you have to find out A1 तो आ गया आपका, A1 equals to A equals to कितना आया 53, A3 निकालना है, this is A plus 2D, this is A is 53 plus 2 into D is, what is D? D is minus 15, this equal to 53 minus 15 to the 30, that is 23. A4 is equal to A plus 3D, that is A is 53 plus 3 into D is minus 15, this is equal to 53 minus 15 is 45, that is 8. A5 equals to A plus 4D, that is 53 plus 4 into D is minus 15, 53 minus 60 minus 7. Question number 4. Which term of AP is 78? AP is 3, 8, 13, 18 and so on up to 78.
In this case, a equals to 3, d equals to 8 minus 3, that is 5, and you have to find out, and an is given as 78, that is an equals to a plus n minus 1 into d. An is given as 78, a is 3 plus n you have to find out into d is given as 5, that is 78 minus 3 equals to n minus 1 into 5. This is 75 equals to n minus 1 into 5, or n minus 1 equals to 75 upon 5. That is 15. Therefore, n is equal to 15 plus 1 equal to 16. That is 16 term of this AP is 78. इसका 16 टर्म क्या होगा 78. डायरेक्ट आपने फार्मूले से निकाल लिया. फिफ्थ, इट इज गिवन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी किया है. दैट इज 7, 13, 19 एंड 205. सेकेंड पार्ट है इसका 18, 15, 1/2, 13, so on up to 47. देखिए इसको सॉल्व करेंगे. a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 13 minus 7 that is 6, an equals to 205 and you have to find out what is the value of n. तो फार्मूला यूज करेंगे. an is equal to a plus n minus 1 into d. an is 205 equals to a is 7 plus n we have to find out into d is 6. 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6. (198) is equal to n minus 1 into 6. n minus 1 equals to 198 upon 6. 6 3 the 18, 6 3 the 18, that is 33, and equals to 33 plus 1 that is 34. सेम इसी तरह ये वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. a तो हो जाएगा 18, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 1/2 minus 18 that is 15 to the 30, 31/2 minus 18 upon 1 that is 2, 31 minus 18 to the 36 that is minus 5/2. an equals to 47. Now you have to find out n by using this formula. You can solve it easily. Question number 6, where you have to check 11, 8, 5, 2 and so on. Either minus 150 is the term of this or not. इसमें देखिए n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी हमेशा, निगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती. अगर निगेटिव आ रही है या डेसिमल में आ रही है तो आपकी ये वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी. तो इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है 11, d की वैल्यू कितनी है 8 minus 11 that is minus 3, an की वैल्यू कितनी है minus 150. You have to find out n. अगर n पॉजिटिव आता है तो ये इसका टर्म है. अगर n पॉजिटिव नहीं आता, अपॉन में आता है, डेसिमल में आता है तो नहीं. पूरा फुल नंबर आना चाहिए इसका. an is equal to a plus n minus 1 into d. an is minus 150 equals to a is 11 plus n minus 1 and you have to find out into d is minus 3. Minus 150 equals to 11 plus n minus 1 into minus 3. Minus 150 साइड चेंज किया minus 11 n minus 1 into minus 3. This is equal to minus 161 equals to n minus 1 into minus 3. n minus 1 minus 161 upon minus 3. ये क्योंकि रैशनलाइज नहीं है तो n is equal to 161 upon 3 plus 1
that is 3, 161 plus 3 that is 164 upon 3 that is n is equal to 3 5 is 15, 3 4 is 12, 3 6 is 18, not possible. Therefore, minus 150 does not lies in this series क्योंकि नॉट पॉसिबल है डेसिमल में, इसलिए ये इसको लाई नहीं करेगा. Question number 7. Find the 31st term of AP. You have to find out A31. What is A31? Whose 11th term is 38. 11th term is 38. And 16th term is 73. 16th term is 73. A plus 10D equals to 38. First equation. A plus 15D equals to 73. Second equation. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. A plus 10D 38. A plus 15D 73. माइनस करें, ये कैंसिल हो गया. दिस इज माइनस 5D इक्वल्स टू 335 with minus sign. D equals to minus 35 upon minus 5 कैंसिल हो गया. 5 7 35 equals to 7. A plus 10D is given as 38. A plus 10 into D is 7 is equal to 38. A plus 70 is equal to 38. A equals to 38 minus 70 equals to 232. Now you have to find out A31 is equal to A plus 30D. This is equal to A is 32 plus 30 into D is, what is D? 7. Is equal to 32 plus 7 3 is 21, 210 is equal to 242. Question number 8. An AP consists of 50 terms, that is n is equal to 50, which third term is 12, A3 is 12, and the last term is 106, that is A50 is 106. Find the 29th term. You have to find out 29th term. According to this, this will be A plus 2D equals to 12. According to this, A plus 49D equals to 106. You have to subtract minus minus minus, ये कैंसिल हो गया. Minus 47D will be equal to कितना होगा ये 94. D equals to minus 94 upon minus 47, that is 47 to the D equals to 2, that is A plus 2D equals to 12. A plus 2 into D is 2,
equals to 12, that is a plus 4 equals to 12, a equals to 12 minus 4 equals to 8. Now you have to find out the value of A29, that is a plus 28d, that is a is 8 plus 28 into d is 2, 8 plus 56, 64. A29 equals to 64. Ninth. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and 8 रेस्पेक्टिवली, फोर एंड माइनस 8, that is if the third is 4 and ninth is minus 8. If the third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, this term of AP is 0. Now it is given as a n equals to 0. You have to find out n in this case. This will be a plus 2d equals to 4 and this is a plus 8d equals to minus 8 minus minus plus. ये कैंसिल हो गया, माइनस 6d इज इक्वल टू 12 और d इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 6, 6 टू द 12, दैट इज माइनस 2, d इक्वल्स टू माइनस 2. तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a प्लस 2d इक्वल्स टू 4. a इज, वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 4. a minus 4 equals to 4. a equals to 4 plus 4, that is 8. a n is equal to a plus n minus 1 into d. a n is 0. a is 8 plus n minus 1 into d is minus 2. This will be equal to minus 8 is equal to n minus 1 into minus 2. n minus 1 equals to minus 8 upon minus 2, कैंसिल हो गया, 2 1 2 4 8, 4. n equal to 4 plus 1 equals to 5. तो फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा? 0 होगा. 10th, 17th term of an AP, 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. देखिए बहुत ही सिंपल है. दिस इज a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d इक्वल टू 7. a से a कैंसिल हो गया. दिस इज 16d माइनस 9d इक्वल टू 7. 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 7 अपॉन 7, दोनों कैंसिल हो गए. दिस इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. बेस टर्म ऑफ एपी, दिस विल 132. एपी दे रखी है आपको 13, 3, 15, 27, 39 and so on. Base term of AP, this will be 132 more than AN is given as 54th term से A54 plus 132. यानी आपको वो टर्म बताना है जो इसके 54 टर्म से 132 मोर होगा, ज़्यादा होगा. तो आपको A की वैल्यू कितनी है? 3. D की वैल्यू आपकी कितनी है? 15 minus 3, that is 12. Now you have to find out A54 first of all, that is A plus 53D,
that is A54 is A3 plus 53 into 12, that is 3 plus 12 3 is 36, 3 636. This will equal to 639. AN equals to A54, that is 639 plus 132. यानी अब आपका क्वेश्चन आ गया कि AN की वैल्यू आपकी 771 है, and now you have to find out the value of N simply. That is AN equals to A plus N minus 1 into D. AN is 771 equals to A is 3 plus N you have to find out into D is 12. 771 minus 3 equals to N minus 1 into 12, that is 867 equals to N minus 1 into 12, or N minus 1 equals to 768 upon 12. 12 6 is 72, 12 4 is 48, that is 64. N equals to 64 plus 1 is equal to 65. Next is question number 12. Two APs have the common difference. The difference between their 100 term is A100 minus A100 dash equals to 100. What is the difference between their 1000 terms? 1000 terms की आपको डिफरेंस निकालना है, that is A1000 minus A1000 dash equal to what? कॉमन डिफरेंस सेम है. फर्स्ट टर्म हमने इस वाली एपी का A एंड D मान लिया, फर्स्ट एपी. फॉर सेकेंड एपी A dash and D. According to question, A100 minus A100 dash equals to 100. A100, that is A plus 99D minus this is A dash plus 99D equals to 100. ब्रैकेट खोलेंगे, A plus 99D minus A dash minus 99D equals to 100. 99D और ये कैंसिल हो गया. दिस इज A minus A dash equals to 100. इक्वेशन नंबर 1. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है. तो आप ये देखिए ये कितना होगा, A plus 999D माइनस A dash plus 999D equals to what? Equals to A plus 999D minus A dash minus 999D. ये और ये कैंसिल हो गया. दिस विल बी A minus A dash equals to 100 from equation number 1. यानी फर्स्ट इक्वेशन से 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ गया, 100, बिकॉज A minus A dash इक्वल टू 100.
क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाई 7? 3-digit numbers 100 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। तो जब स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 on the 7 30, 7 4 28, दैट इज 2। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7 minus 2 is equal to 5, दैट इज स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 इज 7 is 100 plus 5, दैट इज 105। एंड द ग्रेटेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 on the 7 29, 7 4 the 28, 19, 7 2 the 14 and this is 5 again। लेकिन इस 5 को यहीं डायरेक्ट डिफरेंस कर लेंगे, दैट इज 995 minus 5, दैट इज 994। यानी 3-digit की सीरीज जो स्टार्ट होगी 105, 112 एंड सो ऑन अप टू 994। यानी कि 7 से सबसे छोटा डिविजन निकाल लिया 3 के और सबसे बड़ा निकाल लिया, ये आपकी सीरीज निकल गई। इसमें ए आपका कितना हो गया 105, डी इक्वल्स टू कितना हो गया 112 माइनस 105, दैट इज 7 का डिफरेंस ले रहे थे हम, और ए एन की वैल्यू आपकी सबसे बड़ा जो आ गया 994। अब कितने टर्म्स होंगे, यू हैव टू फाइंड आउट एन। तो अब n निकालने के लिए ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 994 इक्वल्स टू ए इज 105 प्लस एन यू हैव टू फाइंड आउट इंटू डी इज 7। दिस इज 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। दिस इज 988 इक्वल्स टू n minus 1 into 7, n minus 1 equals to 889 upon 7, 7 on the 7, 7 to the 14, 7 7 the 49, 127, therefore n is equal to 127 plus 1 equals to 128, that is कितने टर्म्स होंगे 128 टर्म्स। सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, बस इसमें 7 से कहा है, उसमें डिजिट चेंज किए है। How many multiples of 4 lies between, मल्टीपल ऑफ 4 लेने हैं 10 एंड 250। तो यानी सबसे बड़ा 10 से पहले डिवाइड करेंगे 4 को, 4 to the 8 that is 2, 4 minus 2 is 2, that is 10 plus 2 is 12। तो सीरीज आपकी 12 से स्टार्ट होगी, 4 ऐड करेंगे 16, मैक्सिमम निकालना है तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 10, 4 to the 8 2 बच रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देंगे, 250 माइनस 2 दैट इज 248। तो मैक्सिमम 248 तक डिविजिबल आएगा इसका। नाउ a इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 एंड a n इज इक्वल टू 248 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, that is a n equals to a plus n minus 1 into d। a n is 248 equals to a is 12 plus n you have to find out into d is 4, that is 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4, 6 4 3 2 equals to n minus 1 into 4, n minus 1 into 4 equals to 236, n minus 1 equals to 236 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड करेगा, 4 5 the 20, 4 9 the 36, that is 59 और n is equal to 59 plus 1 is equal to 60, यानी 4 से डिविजिबल कितने नंबर हैं 60।
Question number 15. For what value of n are the value nth terms of 63, 65, 67 and so on, and the series 3, 10, 17 and so on are equal. nth term, इसका nth term, that is a equals to 63, n equals to 65 minus 63, sorry, no, d equals to 2. nth term is equal to a plus n minus 1 into d. This is equal to a is 63 plus n minus 1 into d is 2. This can be simply 63 plus 2n minus 2. This will be equal to 61 plus 2n. A equals to 3, d equals to 10 minus 3 equals to 7. Nth term is given as a n dash a plus n minus 1 into d. A is 3 plus n minus 1 into 7, that is 3 plus 7n minus 7. This is 7n minus 4. This is a n dash. According to question, दोनों n टर्म बराबर हैं. a n इक्वल टू a n डैश, दैट इज 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, दैट इज 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61. This is minus 5n equals to minus 65. n is equal to minus 65 upon 5, minus 5, that is 13 term. 13 term of each AP will be equal to both. यानी ये देखिए डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों का nth टर्म इक्वल होगा क्योंकि ये 7 की स्पीड से बढ़ रहा है और ये 2 की स्पीड से भी बढ़ रहा है. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16. Third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12. ये भी बतानी. इससे पहले सॉल्व करें. A7 that is a plus 6d equals to a plus 4d equals to 12. Cancel. 6d minus 4d equals to 12. 2d equals to 12. 12 by 2. 2 1 are 2 6 are 12. That is 6. And this is a plus 2d equals to 16. d की वैल्यू कितनी है आपकी 6. a plus 2 into 6 equals to 12. 16. That is a plus 6 to the 12 is equal to 16. a equals to 16 minus 12 equals to 4. सीरीज लिखनी है आपको, तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. 4 टर्म लिखने होते हैं. That is 4 plus 6, 4 plus 2 into 6, 4 plus 3 into 6 and so on. 4, 10, 4 plus 6 to the 12, 4 plus 6 to the 18 and so on. 4, 10, 16, 22 and so on. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6. क्वेश्चन नंबर 17.
Find the 20th term from the last AP 3, 8, 13, 3, 8, 13 and so on 253 from the last से निकालना है आपको 20th term A20 from last। देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 दैट इज 5 और a n की वैल्यू 253 और फ्रॉम लास्ट, जब लास्ट से शुरू करते हैं इधर तो क्या चेंज होता है, ये एक ट्रिक बता रहा हूं। a इक्वल टू 253 यानी a n तो a हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू a n दैट इज 253, लास्ट टर्म जो भी होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और d की वैल्यू आपकी साइन चेंज हो जाएगी, d इज इक्वल टू -5। अब आप 20th टर्म निकाल लीजिए आराम से, a20 इक्वल्स टू a प्लस 19d दैट इज a इज 253 प्लस 19 इंटू d इज 5, 19 5 95, 253 माइनस 95, दिस इज माइनस करेंगे इसको 158, that will be your answer। क्वेश्चन नंबर 18, the sum of the fourth and eighth term of AP is 24, fourth and eighth term of AP is 24 and the sum of sixth and 10th term, sixth and 10th term is 44। Find the first three terms of AP। इससे हमने सॉल्व किया, दिस इज a प्लस 3d, दिस इज a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, a प्लस a 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, डिवाइड कर लें इसको 2 से, दिस इज इक्वल टू, ये रहने दीजिए ऐसे रहने दें, सिंप्लीफाई ये इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44, a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब 2a प्लस 10d 24, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो गया, -4d इक्वल्स टू -20, d इक्वल्स टू -20 अपॉन -4, 4 1 4 4 5 20, दिस इक्वल्स टू 5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 और 2a प्लस 10 इंटू d इज 5 इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 दैट इज 26, a इक्वल टू 26 बाई 2 दैट इज 13। तो आपकी सीरीज क्या होगी, 3 टर्म्स लिखने हैं, a प्लस d a प्लस 2d दैट इज a इज 13, 13 प्लस 5 एंड 13 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 13, 18, 13 प्लस 10 दैट इज 13, 18, 23। क्वेश्चन नंबर 19,
Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and receive an increment of rupees 200, that is next year की 5,200, फिर 5,400 and so on up to 7,000. How many years to reach 7,000? Simple. A is 5,000, D is 5,200 minus 5,000, that is 200 का इंक्रीमेंट था. ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 7,000. कितने सालों में ये 7,000 हुई एक की तो वो बतानी है आपको. तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज एन. ए एन इज 7,000, ए 5,000, n minus 1 into d is 200, that is 7,000 minus 5,000 equals to 200 into n minus 1. This is 2,000 upon 200 equals to n minus 1. 2 से 10. This is n minus 1 equals to 10. n equals to 10 plus 1 equals to 11. Now कितने सालों में हो जाएगी उसकी सैलरी 7,000? 11 साल में. Last question of this exercise. Ramkali saved 5 rupees in the week for a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees, and in the nth week her weekly saving becomes 20.75. Find n. यानी 5 रुपए से शुरू किया उसने, फिर 6.75 हो गई एंड सो ऑन करते हुए आपकी इसकी सैलरी कितनी हो गई 20.75. सिंपल. ए की वैल्यू 5, डी इज 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75. ए एन इक्वल्स टू 20.75 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. सी. तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 into d. A n is 20.75 equals to a is 5 plus n minus 1 into d is 1.75. This is 20.75 minus 5.00 is equal to n minus 1 into 1.75. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 15.75 इक्वल्स टू n minus 1 into 1.75. n minus 1 equals to 15.75 divided by 1.75 equals to this will be equal to, ये कैंसिल कर दिया, दिस इज 1575 अपॉन 175 डिवाइड किया, दिस विल इक्वल टू 9. देयरफॉर n minus 1 equals to 9 और n equals to 9 plus 1, that is 10. That will be all. That's all in this video.